हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेटर गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। और ये जानते हैं टॉपिक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अभी आपका एक टॉपिक चल रहा है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन एवं विकास से। तो आज ये इसका 4th पार्ट है, चौथा पार्ट है इसका आज ये। तो जो लोग इसके पहले नहीं देखें क्लास को, जो जा करके देख लें। सारे वीडियोज आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ सब देख सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? विज्ञान और तकनीकी की, बढ़ते हुए अपराधों की, प्रथाओं और परंपराओं की, धार्मिक अंधविश्वासों की। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये विज्ञान और तकनीकी की, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा है। तो इसका वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान दीजिए। आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग व जातियों में शक्ति केंद्रित है। ख, निम्न जातियां व वर्ग शक्ति प्राप्त की स्पर्धा में संगठित हुई हैं। ग, ग्रामीण शक्ति संरचना के जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया था, वे अभी भी प्रभावी नहीं है। घ, ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है। एस.सी. मेयर, बी.एस. कोहेन, ओ.पी. शर्मा, योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये योगेंद्र सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है, पूछा यहाँ पर। ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, शिक्षा युवकों के महत्व में वृद्धि, भूस्वामित्व परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। ए.आर. देसाई महुआ से सही है ये। बी.एस. कोहेन माधोपुर, एम.एस. गोरे रामपुरा, रॉस बेंगलोर। तो एम.एस. गोरे रामपुरा का अध्ययन नहीं किए थे। एम.एस. गोरे कहाँ किए थे? दिल्ली का अध्ययन किए थे। एम.एस. गोरे दिल्ली का अध्ययन किए थे और रामपुरा का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास किए थे। जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, या नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? कृषक समाज पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? आंद्रे बित्तई, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरिट, ऑस्कर लेविस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट कर बताएं। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। ये अमेरिकी मानव शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड, ये मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है? जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपये का अधिक प्रयोग हो रहा है,
आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है। ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपये का अधिक प्रयोग हो रहा है, तो सही है। और आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है, तो ये ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम। ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक दलबंदी, अमीर उद्योगों की पतन, बड़े बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक दलबंदी, ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, बम्बई किराएदार अधिनियम 1939 है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट कर बताएं। तो ये जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ, 15 जुलाई 1951 ईस्वी को, 5 जुलाई 1953 ईस्वी को, 1 जुलाई 1952 ईस्वी को, 1 जनवरी 1955 ईस्वी को। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये कब हुआ था, 15 जुलाई 1951 ईस्वी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय में पंचायत कर संस्था अस्तित्व में है। किस समुदाय में पंचायत कर संस्था अस्तित्व में है, मुस्लिम समुदाय, जनजातीय समुदाय, हिंदू समुदाय, उपयुक्त सभी में। किस समुदाय में पंचायत कर संस्था अस्तित्व में है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएंगे, मुस्लिम समुदाय, जनजातीय समुदाय, हिंदू समुदाय, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था। जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ करने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित करता था प्रजापति, आचार्य, यजमान, वाजपेयी। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, यजमान हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगर मान लीजिए कथा होता है, जैसे घर पर पंडित को बुलाया जाता है, कथा कहते हैं तो पंडित बुलाते हैं ना, यजमान जल्दी आइए, सामान लेके लेके आइए, तो जो कथा सुनता है वो यजमान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 21 वर्ष हो जाएंगे, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को।
पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ। तो ये दोनों से, हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, सही बात। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। और बी ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव कब हुआ था? पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव कब हुआ था? 1982, 1993, 1994, 1995। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये 1995 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है? क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति। खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। आम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ये आम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत हो गए हैं, आम पंचायत हो गया है। ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला पंचायत, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती हैं? ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती हैं? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 3, 5, 6, 8। ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती हैं? तो ये 5 होती हैं, ऑप्शन बी। विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, 5 होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण लोगों का मूल व्यवसाय क्या है? ग्रामीण लोगों का मूल व्यवसाय क्या है? कृषि, बढ़ई, बर्तन बनाना, टोकरी बनाना। ग्रामीण लोगों का मूल व्यवसाय क्या है? तो ये कृषि हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहित गांवों को कहते हैं, समूहित गांवों को कहते हैं बिखरे गांव, सीमा गांव, गोलाकार गांव, ऊपरी कोई नहीं। समूहित गांवों को कहते हैं, समूहित गांवों को कहते हैं बिखरे गांव, सीमा गांव, गोलाकार गांव, ऊपरी कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये ऊपरी से कोई नहीं। समूहित गांव जहाँ 2 या 2 से अधिक छोटे गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा तैयार किया जाए, सबका एक मुखिया हो, उसे सामूहिक गांव कहा जाता है। यहाँ से कोई नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डीमैन एक समाजशास्त्री, संवेदनशील इतिहासकार हैं और उनका विशेषीकरण डैश प्राचीन भारतीय इतिहास में है, यूरोप के इतिहास में है, मातहत अध्ययन दक्षिण एशिया के इतिहास में है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये मातहत अध्ययन, ऑप्शन सी। हार्डीमैन एक समाजशास्त्री, संवेदनशील इतिहासकार है। इसका विशेषीकरण मातहत अध्ययन या अधीनस्थ व दलितों द्वारा अध्ययन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से है? अनटचेबल्स, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, फीडिंग द बनिया, इसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन। संबंध किससे है ये हार्डीमैन का? फीडिंग द बनिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गांव इनमें से किसके संबंध में परिवर्तित हो रहे हैं? भारतीय गांव इनमें से किसके संबंध में परिवर्तित हो रहे हैं? आर्थिक संस्थाएं, नेतृत्व कला, जातियों के बीच संबंध, पारिवारिक संबंध। सही विकल्प चुनें। भारतीय गांव इनमें से किसके संबंध में परिवर्तित हो रहे हैं? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो यहाँ पर आर्थिक संस्थाएं, जातियों के बीच संबंध, ए और सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों का किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों का किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है? एक ही समय में, एक स्वरूप में, अलग स्वरूप में, परंतु एक ही समय में विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों का किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है? भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है? विधानों, भूमि सुधारों, शिक्षा, राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये भूमि सुधारों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गांव में भूमि सुधारों के कौन से उपायों का क्रियान्वयन किया गया है? भूमि की अवसीमांकन, पंचायती राज, भूदान, उत्तराधिकार कानून। सही विकल्प चुनें। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये भूमि की अवसीमांकन और भूदान, ए और सी, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के कौन से मुख्य स्रोत रहे हैं? इनमें से कौन भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के कौन से मुख्य स्रोत रहे हैं? उत्तराधिकार कानून, पंचायती राज, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये भूमि सुधार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय गांवों का लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है? किसने भारतीय गांवों का लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है? भारतीय गांवों के लघु गणतंत्रों के रूप में वर्गीकृत किया है लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मैकाले, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग मिलकर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे निरक्षर
समजातीय और सशक्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे, निरक्षर, समजातीय और सशक्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रामीण समाज, लोक समाज, नगरीय समाज, औद्योगिक समाज। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये लोक समाज हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपज में भूस्वामी के हिस्से की आधे भाग से 1/3 भाग एक कटौती का संघर्ष निम्न में से किसी से संबंधित है? उपज में भूस्वामी के हिस्से की आधे भाग से 1/3 भाग एक कटौती का संघर्ष निम्न में से किसी से संबंधित है? तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, मोपला विद्रोह आंदोलन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो इसका ये तेभागा आंदोलन हो जाएगा, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। यह वर्ष 1946 ईस्वी का एक आंदोलन, सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1945 से 52 के बीच में हुआ था। मोपला विद्रोह आंदोलन 1920 से 21 में हुआ था। किसान सभा आंदोलन 1919 से 1922 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? बी हो जाएंगे, तेभागा आंदोलन, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा? आई होप कि क्लास पसंद आई हो, और यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन और शायद है। हाँ, एक क्वेश्चन और है। भारत में आंतरिक प्रवसन का निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख स्वरूप है? भारत में आंतरिक प्रवसन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख स्वरूप है? ग्रामीण, नगरीय, नगरीय ग्रामीण, जनसंख्या ग्रामीण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये जनसंख्या ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।